हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी में। आज हम लोग संस्कृत के चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम। इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 तक का हिंदी अर्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो संस्कृत के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 दसम पाठ मंदाकिनी वर्णम का हिंदी अर्थ जानेंगे, जो आप लोगों के पेपर के दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दसवां पाठ मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी नदी का वर्णन है। मंदाकिनी क्या है? एक नदी है, उसका वर्णन किया गया इस पाठ में। इस पाठ का सबसे पहले हम लोग परिचय पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड 95वें सर्ग से लिया गया। जो पाठ है, कौन पाठ है? मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है, यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण, जब वनवास हुआ था, राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट। वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता को संबोधित करते हुए करते हैं। देखिए, जब वनवास प्रसंग था वहां पर उसी के क्रम में चित्रकूट पहुंचते हैं राम, सीता और लक्ष्मण। फिर वहां स्थित कौन सी नदी थी चित्रकूट में? मंदाकिनी नदी थी। उसी का वर्णन किए हैं, राम किए हैं सीता को संबोधित करते हुए। आगे देखिए, यह नदी प्राकृतिक उपादानों से पूर्ण मन को हरता है। जो मंदाकिनी नदी है वह किसको हरता है? मन को हरता है। यहाँ प्राकृतिक से हरा भरा है। आगे देखिए, इसका वर्णन कालिदास रघुवंश काव्य में 13वें सर्ग में करते हैं। जो यह मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास भी किए हैं। किस काव्य में किए हैं? रघुवंश काव्य में। और कौवे स्वर्ग में? 13वें स्वर्ग में। आगे देखिए, अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी का वर्णन प्राकृतिक का वास्तविक चित्रण किए हैं। जो अनुष्टुप छंद है उसमें महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्राकृतिक का वास्तविक चित्रण किया है। यानी मंदाकिनी नदी का प्राकृतिक का वास्तविक चित्रण किए हैं कौन? वाल्मीकि। कौन सा काव्य में? अनुष्ट छंद में। आगे देखिए, चलिए अब हम लोग इसमें 10 श्लोक दिया है। इस चैप्टर में हम लोग 10 श्लोक का हिंदी अर्थ जानेंगे, क्योंकि आपके पेपर में हिंदी अर्थ से ही सभी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पीछे हम लोगों ने अभी परिचय पढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला श्लोक का हिंदी अर्थ। तो देखिए, राम जी सीता को संबोधित करते हुए क्या बोले हैं? मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं तो इस पाठ में। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थ। तो हे सीते, राम जी बोल रहे हैं, हे सीते, फूलों से युक्त रंग बिरंग तटों वाली, हंस और सारस पक्षियों से सेवित एवं सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। वो बोल रहे हैं कि हे सीते, कौन बोल रहे हैं? राम जी, कि फूलों से युक्त है, रंग बिरंग तटों वाली और हंस और सारस पक्षियों से सेवित सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं। क्या बोले हैं? कि जो मंदाकिनी नदी है वो फूलों से युक्त है, इसका जो तट है वो रंग बिरंग वाली है, हंस और सारस पक्षियों से सेवित है। आगे देखिए दूसरा श्लोक का हिंदी अर्थ। दूसरा में बोल रहे हैं, हे सीते, अनेक प्रकार के तट पर उगे हुए फूल, फल और वृक्षों से घिरे हुए यह सभी ओर से कुबेर की तालाब की ओर तरह सुशोभित हो रही है। देखिए, बोल रहे हैं दूसरा श्लोक में कि हे सीते, यहाँ अनेक प्रकार के तट पर उगे हुए हैं फूल और फल, वृक्ष से चारों ओर से यह घिरा हुआ है, यह सभी ओर से कुबेर की तालाब की तरह सुशोभित हो रही है, बता रहे हैं।
तीसरा श्लोक का हिंदी अर्थ देखिए, सभी याद रखेगा कि हिंदी अर्थ, क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखिए तीसरा में बता रहे हैं कि हे सीते, इस समय पशु समूह यानी पशुओं के समूह द्वारा पीने से जल गंदा हो गया है। किसका जल गंदा हो गया है? पशु के समूह जो इस मंदाकिनी नदी को पानी पीने से इसका जल क्या हो गया है? गंदा हो गया है। फिर भी यह मन को मोहित करने वाला यह तीर्थ मेरे प्रेम को बढ़ाता है। कौन बोले हैं? राम जी। आगे देखिए श्लोक में क्या बोले हैं? हे प्रिय, प्रिय मतलब उन्हीं को संबोधित किए हैं सीता को, कि हे सीते, हे प्रिय, ये सब संबोधन है। तो हे प्रिय, काले जटा और मृगचर धारण करने वाले एवं वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले ऋषि लोग इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। बता रहे हैं कि हे प्रिय, काले जटा वाले और मृगचर धारण करने वाले माने मृग की छाल पहनने वाले, वृक्ष की छाल पहनने वाले वस्त्र के रूप में जो ऋषि लोग हुए हैं, वो मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। आगे देखिए श्लोक में क्या हिंदी अर्थ निकल रहा है। आगे बताए हैं कि हे विशालक्षी, विशालक्षी मतलब सीता को ही संबोधित किया है। हे सीते, हे विशालक्षी और हे प्रिय, ये सभी सीता जी को संबोधित किया है। हे विशालक्षी, ये सभी प्रशंसित व्रत वाले मुनि लोग दोनों बाहों को ऊपर उठाकर सूर्य को आराधना करते हैं। ये जो मुनि लोग हैं, ऋषि लोग हैं, ये जो व्रत करते हैं, ये अपने दोनों बाहों को ऊपर उठाकर सूर्य को आराधना कर रहे हैं, यानी पूजा कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे श्लोक में देखिए, हे सीते, नदी के दोनों ओर उगे हुए पुष्प पत्र और वृक्ष से यह आकर्षक हो गई है। कौन आकर्षक हो गई है? जो मंदाकिनी नदी है, वह नदी के दोनों ओर इसके क्या है? पुष्प पत्र है और वृक्ष है, उगे हुए हैं। उसके द्वारा यह बहुत ही सुंदर दिख रही है, आकर्षक हो गई है। हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाने से पर्वत नृत्य करता हुआ प्रतीत हो रहा है। बता रहे हैं कि मंदाकिनी नदी के पास में चित्रकूट क्या है? पर्वत है। वहां जो तेज हवा चल रही है, उसके द्वारा जो पर्वत है वह नृत्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे बता रहे हैं। कौन? राम जी। आगे देखिए अगला श्लोक में, हे सीते, कहीं मणि जैसे जल वाली, कहीं सुंदर तटों वाली और कहीं सिद्धजनों से भरी मंदाकिनी नदी को देखो। बता रहे हैं कि यह इसका जो जल है यह मणि जैसा है, सुंदर तट है इसका, सिद्धजनों से, साधुओं से भरी हुई है। इस मंदाकिनी नदी को देखो, बता रहे हैं। आगे श्लोक में देखिए, अगला श्लोक में बोले हैं कि हे सीते, हवा द्वारा उड़ाने से फैलती हुई फूलों के गंध दूसरी ओर तैरती हुई पानी के बीच विराजमान हो गई है, तुम देखो। राम जी बता रहे हैं सीते जी को कि जो हवा के द्वारा इसके जो तट पर फूल है, जो फूल उगे हैं, उसके द्वारा इसका गंध जो है ये दूसरी ओर विराजमान हो गई है पानी के बीच। अगला श्लोक देखिए, 9वां श्लोक में बताए हैं कि हे कल्याणी, कल्याणी ही सीते को संबोधित किया। हे कल्याणी, देखो मीठी बोली वाले चकेव पक्षी सुंदर पर्वत पर गाते हुए बैठ रहे हैं। बता रहे हैं कि इस जो पर्वत है, कौन सा पर्वत है? चित्रकूट पर्वत है। कौन सा? मंदाकिनी नदी के पास कौन सा पर्वत है? चित्रकूट पर्वत है। चित्रकूट पर्वत के पास जो चकेव पक्षी है, वह पर्वत पर गीत गाते हुए बैठ रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट 10वां और लास्ट श्लोक का हिंदी अर्थ देखिए, हे शोभने, माने शोभने मतलब सीते को ही संबोधित किया है। यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन हो रहा है। बता रहे हैं जहाँ यहाँ पर चित्रकूट पर्वत का और मंदाकिनी नदी का दर्शन हो रहा है, यह दर्शन नगर की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यानी बता रहे हैं कि यह जो दर्शन है यह मेरे यहाँ हम लोगों के अयोध्या से यानी मेरे नगर की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। तो हम लोग इस
चैप्टर में संस्कृत के 10वें श्लोक का हिंदी अर्थ जान लिए और हिंदी अर्थ ही याद रखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में हिंदी अर्थ से ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर ले रहे हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं कि कैसे पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ का रचनाकार कौन है? तो अभी बताए थे मंदाकिनी जो नदी है वह कहाँ से लिया गया है? वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। तो इसका रचनाकार कौन होंगे? महर्षि वाल्मीकि। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो जो रामायण पाठ है इस चैप्टर में उसका रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो ये रामायण का ही भाग है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रघुवंश काव्य की रचना किसने की? तो अभी बताए थे रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। अपने रघुवंश काव्य में इसकी रचना किए हैं और मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रभावित होती है? अभी बताएं मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट पास में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए सीता रामचंद्र की क्या थी, मतलब सीता जी क्या थी रामचंद्र की? तो पत्नी थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो चित्रकूट पर्वत के पास है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? तो अभी बताए थे जो मंदाकिनी नदी है वह रामायण के अयोध्या कांड में है, 95वें सर्ग में है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है आपका 10वां चैप्टर है उसमें मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि लोग, मुनि लोग स्नान करते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हिंदी अर्थ याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा, आप एकदम 100% गारंटी देते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी में यहाँ मिस्टेक हुआ है, मंदाकिनी जो नदी है उसमें क्या देखती है? तो क्या देखती है? नीलीन व्यू, यानी कि वहाँ कमल दिखता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो अभी बताए थे चित्रकूट पर्वत के निकट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाचने के समान कौन दिखता है? तो पर्वत, जो चित्रकूट पर्वत है उसके हवाओं द्वारा उड़ाने से उसकी चोटियां नाचने के समान दिखता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो कौन सी नदी है हंस और सारस पक्षी से सेवित? मंदाकिनी नदी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो इसी तरह आप लोगों के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग हिंदी अर्थ याद रखिएगा तो पूर्ण रूप से आपको गारंटी देते हैं कि सभी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर दीजिएगा। तो हिंदी अर्थ ही इम्पोर्टेंट है, संस्कृत में याद रखिए, जितना पढ़ा दे रहे हैं वही एग्जाम में आएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।